हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपको बता देते हैं 20 अगस्त 2023 को सीटेट का ऑफलाइन बेस से पेपर होगा। अभी से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए सीटेट में 120 प्लस नंबर लाने के लिए। तो दोस्तों हेल्प कोचिंग सेंटर यही प्रयास आपको बार बार कराएंगे, मॉक टेस्ट लेकर बार बार उपस्थित होंगे, क्योंकि 120 नंबर आपको दिलाना है दोस्तों, याद रखिएगा। तो देरी न करते हुए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके समक्ष दिख रहा होगा एल डिस्प्ले पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों, भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि, भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मात्र भाषा का मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता कहलाता है। क्या होता है दोस्तों? अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए हम आपको बता देते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मात्र भाषा का मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायता होती है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि। ये आपका सबसे बेस्ट विधि है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन में कहा जा रहा भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षण में मतलब भाषा का शिक्षण, भाषा का क्लास, भाषा के शिक्षण में खेल का सर्वाधिक स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। आपको बता देते हैं यहाँ जो शिक्षक को आराम करने से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आते हैं ऑप्शन, आते हैं ऐसे कीवर्ड दोस्तों कि यहाँ पे शिक्षक क्या करे, आराम करता है, तो दोस्तों आपको बता देते ये निगेटिव होता है, याद रखिएगा। निगेटिव ऑप्शन होता है, कट जाएगा। दूसरा बता देते हैं दोस्तों, दूसरा है भाषा, खेल भाषा को विस्तार देता है। हो सकता है दोस्तों क्योंकि पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद खेल में आनंद आता है, तो आपको दोस्तों ये भी बता देते हैं खेल में आनंद आता है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। उसके बाद खेल में शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास तो होता है खेल में दोस्तों, मानसिक भी विकास तो होते हैं। तो आपको बता देते हैं दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार खेल भाषा को विस्तार देता है। दूसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन खेल भाषा को विस्तार देता है। बच्चा खेल के माध्यम से भाषा को सीखता है, ठीक है, समूह में रहकर सीखता है, बच्चों के साथ रहकर सीखता है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा? दूसरा ऑप्शन खेल भाषा को विस्तार देता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट दोस्तों 15 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए। आपको बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन किया। अगर आपने 12 क्वेश्चन दोस्तों कर ले जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट ही जान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट 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 नहीं है। पाठ के अंत में जब दोस्तों आपको बता देते हैं जब पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद जो लास्ट में गतिविधि या अभ्यास या गतिविधि कराया जाता है, तो उससे क्या उनसा ऑप्शन रिलेटेड नहीं है, यही हमको बताना है। क्योंकि क्वेश्चन में निगेटिव पूछा जा रहा है, और निगेटिव दोस्तों आपको बता देते हैं निगेटिव ऑप्शन को बताना है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन भाषा का विस्तार करना, दूसरा सृजनात्मकता का विकास करना, और चौथा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, और चौथा प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद कराना। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? और हमको बताना है क्या निगेटिव, और याद रखिएगा जो पॉजिटिव बच्चों के प्रति, क्योंकि हमारा शिक्षा कैसा है आज के समय में? बाल केंद्रित शिक्षा है दोस्तों। बालक को केंद्र में रखकर बालक को सब कुछ समझकर शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है, याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन में कहा जाए भाषा का विस्तार होता है, ठीक है। और भाषा का विस्तार होना ये तो पॉजिटिव ऑप्शन है दोस्तों। गतिविधि और अभ्यास से क्या होता है? भाषा का विकास होता है, क्योंकि हमको नहीं बनाना है। ये तो सही है, ये ऑप्शन सही है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा सृजनात्मकता का विकास होता है। हाँ, बच्चा क्रिएटिविटी करता है, अलग अलग तरीके से सोचने की क्षमता आती है, ठीक है, तर्क करने का विचार उत्पन्न होता है। तो ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं बताना तो कट जाएगा। तीसरा वाला है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। हाँ दोस्तों, अभिव्यक्ति मतलब आत्मबल, ठीक है, अपनी
अंतरात्मा में से जो व्यक्त किया जाता है सबसे बेस्ट होता है। और अवसर प्रदान करना आपको बताए तो दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन होता है, पॉजिटिव ऑप्शन होता है, याद रखिएगा अवसर। तो ये भी कट जाए क्योंकि पॉजिटिव हमको बताना नहीं, नेगेटिव। अगर 3 ऑप्शन दोस्तों कट रहे हैं तो एक तो सही हो जाएगा ना, चाहे उसको हमको समझ में आए चाहे नहीं आए। तो इसमें कहा जाए प्रश्नों के उत्तर आपको बता देते सरलता से और याद कराना दोस्तों ये कैसा है, ये नेगेटिव है। दोस्तों याद रखिए कि नेगेटिव कीवर्ड इसे माना गया क्योंकि 2005 क्या एनसीएफ 2005 घोर निंदा करता सरलता से याद कराना, कंठस्थ विद्या, रटंत विद्या, ठीक है, यंत्रवत विद्या, ये सबका एनसीएफ 2005 घोर निंदा करता है। दोस्तों याद रखिएगा घोर निंदा करता है। और आपको बता देते हैं क्योंकि आपका एनसीएफ 2005 वीडियो कल हेल्प कोचिंग सेंटर के चैनल पे आपको मिल जाएगा, देखिएगा। क्योंकि जो सीटेड बेस्ड पेपर होता है दोस्तों एनसीएफ के पे आधारित होता है, एनसीएफ 2005 सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसी बेस पे सीटेड के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला क्वेश्चन, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आईएमपी क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समक्ष दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि क्या, केवल। दोस्तों आपको बता देते हैं जहां पे केवल आता है ये क्या होता है, ये निगेटिव होता है, तुरंत ऑप्शन कट जाएगा। भाषा की, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक क्या है, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। आपको बता देते हैं जहां चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाया जाए, ऐसी बात नहीं कि दोस्तों अगर चार्ट को ढेर सारा लगा दिया जाए और बच्चे को अच्छी तरह से पढ़ाया ना जाए, अच्छे माहौल में नहीं रखा जाए, ठीक है, गंदगी रखा जाए, बच्चे को पढ़ाया नहीं जाएगा तो चार्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे विधि का प्रयोग अगर टीचर नहीं करता है तो चार्ट लगाने से कोई फ़ायदा दोस्तों नहीं होता है। तो ये तो कट जाएगा और दूसरा कट जाएगा, पहला कट जाएगा उसके बाद चौथा वाला कट गया। अब दूसरा और तीसरा दोस्तों आपके समक्ष ऑप्शन है। अब आपको बता दें घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, ऐसी भी कोई बात नहीं, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, आपका तीसरा वाला दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण हो, लक्ष्य जो भाषा होता है अर्थपूर्ण हो और रोचक हो, जिससे बच्चा रुचि ले, ठीक है, सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से बच्चा क्या सीख सकता है, याद रखिएगा। आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है भी है, याद रखिएगा आईएमपी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से ... का माध्यम है। अभिव्यक्ति मतलब जो अंतरात्मा से व्यक्त होता है दोस्तों उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। कहा जा रहा भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से ... का माध्यम है, लिखने पढ़ने बातचीत सुनने। आपको बता देते यहाँ लिखेंगे जैसे बातचीत, यही वाला दोस्तों आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या, बातचीत, ठीक है। अब देखो इसको हम पढ़ते हैं, यहाँ लिख दिए हैं तो अब पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है, यही वाला तीसरा वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती का यह एकमात्र प्लेटफॉर्म हेल्प कोचिंग सेंटर। लड़के होकर रोते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों लड़के होकर रोते हो, यह कथन क्या है। भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, और भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। आपको बता देते हैं जहाँ पे व्याकरण शब्द आता है एनसीएफ 2005 इसको विरोध करता है, क्योंकि दोस्तों 1 से 5 तक के बच्चे को व्याकरण नियम नहीं बताता है,
ठीक है, नियम नहीं बताना है कि नियम बताओगे व्याकरण रटाओगे बच्चे को, ऐसा नहीं कर सकते, तो ये वाला कट जाएगा। भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका तीसरा वाला दोस्तों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि लड़के होकर रोते हो, ये आपका रूढ़िबद्धता से है दोस्तों, क्वेश्चन बनाया गया रूढ़िबद्धता से बनाया गया है। तो आपको बता देते हैं भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि लड़के होकर रोते हो। क्या लड़के ही रोते हैं, लड़के नहीं रोते हैं? एक भी इंडिकेट ना किया जाए दोस्तों, क्योंकि कहा जाए जेंडर रूढ़िबद्धता से एक क्वेश्चन आता है, आपको बताएं क्योंकि बच्चे मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जेंट्स और लेडीज मतलब महिला और पुरुष में कोई भेदभाव ना किया जाए दोस्तों। ऐसा नहीं कि महिलाएं सिर्फ किचन के लिए बने हैं, घर के वर्क के लिए बने हैं, हाउस वाइफ ही होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाउस वाइफ जो होती हैं, औरत जो होती है, लेडीज जो होती है, वो भी समाज में रह सकते हैं, समाज में लोगों साथ उठ बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि किचन जो है लेडीजों के लिए बना, जेंट्स के लिए नहीं बना दोस्तों, जेंट्स भी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को समानता एक ही होता है दोस्तों, याद रखिएगा। रूढ़िबद्धता से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है भी है। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? पहला, कहानी में संवाद होना आवश्यक है। दोस्तों कहानी में संवाद क्या करेंगे, आपस में बातचीत थोड़ी ना करना होता, कहानी को सुना जाता है। कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। कहानी में कथानक का आवश्यक है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बता देते इसमें कौन सा चौथा वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। कहानी में संवाद होना ये कोई जरूरी नहीं, कहानी में शुद्ध होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, उसके कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। ठीक है, अब कहानी में कथानक होना आवश्यक दोस्तों, कथानक का होना दोस्तों यही आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताया करिए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक भाषा के अध्यापक को बच्चे में क्या देखना चाहिए? एक भाषा का अध्यापक है, बच्चों को क्या देखना चाहिए? तो आपको बता देते हैं। ऑप्शन है, भाषा सिद्धांत की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक भाषा के अध्यापक मतलब एक अध्यापक है जो भाषा लैंग्वेज पढ़ाते हैं, तो बच्चों में क्या देखना चाहिए? भाषा विकास की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो आपको बता देते हैं भाषा सिद्धांत की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद है अलंकारित दोस्तों आपको बताया गया अलंकार होता है आभूषण या गहना। ठीक है, काव्य में जो अलंकार होता है जो उसकी शोभा बढ़ा देता है, तो दोस्तों अलंकारिक तरीके से भाषा प्रयोग नहीं कराना है दोस्तों, क्योंकि बच्चा ग्रामर थोड़ी ना जानेगा, छोटा बच्चा। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद तीसरा आपका होगा विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना। आपको बता देते हैं क्योंकि जो होता है विविध ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद भाषा प्रयोग ये भी आपका पॉजिटिव कीवर्ड होता है, याद रखिएगा। अगर विविध तरीके से भाषा प्रयोग किया जा रहा है तो यही ऑप्शन दोस्तों पॉजिटिव होता है और यही ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। तीसरा वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। तो आपको बता देते हैं तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ना तो पहला ना तो दूसरा ना तो चौथा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? बताइए, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती, इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह बिल्कुल संभव नहीं, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। चलिए बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए हम बताते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको बता दें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा।
यह बहुत हद तक संभव होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत हद तक संभव होगा। और लिपि आपको जानते हैं दोस्तों क्या होता है लिपि, हर एक भाषा के एक लिपि होता है, याद रखिएगा। हमारा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि से लिया गया है, आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है, भाषा सभी विषयों के डॉट 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 में होता है। भाषा सभी विषयों के डॉट 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 में होता है। पहला पढ़ने में, अध्यायों में, केंद्र में, प्रारंभ में। तो आपको बता देते हैं यहाँ पर दोस्तों, अगर केंद्र लिखेंगे तो ये ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। भाषा सभी विषयों के केंद्र में होता है, याद रखिएगा, सभी विषयों के केंद्र में होता है। भाषा सभी विषय के केंद्र में होता है, याद रखिएगा, भाषा सभी विषय के केंद्र में होता है। न तो पढ़ने में, न तो अध्यायों में, न तो प्रारंभ में, किस में होता है, केंद्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कविता का निश्चित अर्थ होता है। कविता का निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए? सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, और अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। दोस्तों ये ऑप्शन कट जाएगा, आपको बता देते हैं, इसमें से तीसरा वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। कवि ने कविता को एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, यही वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है। 15 में से आप लोग कितने के हैं दोस्तों बताइएगा, जरूर कमेंट सेशन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो इसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस लाते रहेंगे, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन में कहा जा रहा, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। उसके बाद व्याकरण सम्मत, आपको जहाँ पे व्याकरण आएगा दोस्तों ऑप्शन कट जाएगा। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, किताब के बारे में बच्चा थोड़ी ना जानकारी, लेखक के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, सॉरी ये वाला नहीं होगा दोस्तों, आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिले, ठीक है, तो आपको भाषा प्रयोग के विविध, यहाँ पे दोस्तों आपको बता देते हैं, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कीवर्ड है तो यही सही हो जाएगा। भाषा व्याकरण गलत होता है, किताबों के बारे में जानकारी, लेखक के बारे में जानकारी, लेखक के बारे में बच्चे को थोड़ी ना, 1 से 5 तक बच्चा है उसको लेखक को बताओ कि मुंशी प्रेमचंद्र है, कबीरदास है, तुलसीदास है, रहीमदास है, रस खान है, ये सब नहीं बताना है दोस्तों। आपको बताना क्या है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, याद रखिएगा, बेस्ट ऑप्शन पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सबके समझ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? विज्ञान की भाषा को समझाना, विज्ञान को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा को प्रयोग को समझना। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए हम बताते हैं, इसमें से दूसरा वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। विज्ञान भाषा को गहराई से दोस्तों समझना, हिंदी भाषा में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 14वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन है भी, लेखन क्षमता के आकलन के लिए, लेखन क्षमता मतलब लिखने की क्षमता को आंकने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? चलिए बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ते हैं। अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत को देखना होगा। आपको पता है ना, जहाँ व्याकरण सम्मत आता है, व्याकरण से संबंधित आएगा तो वहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, गलत। लेखन क्षमता आकलन, लिखावट अच्छा होगा तो अच्छा, ऐसा थोड़ी नहीं कह सकते हैं। अगर बच्चे की लिखावट अच्छी है तो अच्छा मानिए लेखन क्षमता में आकलन बेस्ट किया जाएगा, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। लेखन क्षमता में क्या करना है, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा,
क्या करना है, अर्थपूर्ण वाक्य, सेंटेंस और संदर्भों को देखना होगा, तभी लेखन क्षमता का आकलन बेस्ट होगा। याद रखिएगा, लेखन क्षमता का आकलन कैसे करना, अर्थपूर्ण हो, अर्थपूर्ण वाक्यों को, संदर्भों को देखना होगा, सबसे बेस्ट यही वाला होगा। चलिए दोस्तों, आपको बता लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको बताना है, 15वां क्वेश्चन, और कमेंट में आपको बताना है कितना आपने 15 में से 15 किया। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। आपकी दृष्टि से अभ्यास, आपकी दृष्टि से अभ्यास क्या है, अभ्यास क्या है, आपकी दृष्टि से अभ्यास क्या है। अभ्यास पाठों को समझने में मदद करता है, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे ही कोई ऑप्शन दिख रहा है। आपकी दृष्टि से अभ्यास भाषा को पाठ को समझने में मदद करता है। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, एक ही कहानी को 2 बार 3 बार पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है क्या, पाठ को समझने में मदद करता है। अभ्यास क्या होता है, पाठ को समझने में मदद करता है। बच्चों को तार्किक बनाता नहीं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं नहीं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते नहीं। क्या होता है, पाठों को समझने में मदद मिलता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पहला वाला है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक लिए जय हिंद।